हर चीज़ किसान की महंगी कर दी गई है। कि जो है तेल से इतना है और आज 900 रुपये किलो बिका रहे, तो हम लोग मन रहे रंग जिंदा है। घरों में जो गृहिणी हैं उनके ऊपर अत्यधिक भार हुआ है। ऐसी योजनाएं हैं जो मिल रही हैं, आवास वगैरह हैं, तो जो है सरकार अपने पास से तो लाएगी नहीं। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। डीजल के दाम बढ़े हैं, वो हर सरकार में रहेगा, कोई दिक्कत। सर जो काम करेगी सरकार उसकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। यूपी में चुनाव में उतरी पार्टियां पेट्रोल की कीमतों से लेकर सरसों के तेल के दाम तक को दिखाकर महंगाई को मुद्दा बनाने में जुटी हैं। विपक्ष का कहना है कि देश में महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है और केंद्र की सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों की जेब भर रही है। हालांकि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में महंगाई का मुद्दा कितना बड़ा होगा, इसे लेकर शनिवार को हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। महोबा से लेकर प्रयागराज तक लोगों ने बताया कि महंगाई का मुद्दा असल में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना प्रभावित करेगा। तो महंगाई कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उससे बड़ा मुद्दा सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि जो सामाजिक सुरक्षा अगर नहीं रहेगी तो खाली और जो गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को जो राशन बांट रही है, घर दे रही है, पानी का कनेक्शन है, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं फ्री खाते खाते बढ़ती चली जाती है। साफ़ सफाई को बहुत महत्ता दी जा रही है, बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो जो साफ़ सफाई और लोगों के हित में काम करेगा उसी की सरकार बनेगी। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे लोगों का हित है और बेरोजगारी है। हम लोगों के यहाँ जिसको सरसों का तेल बोलते हैं, इस समय 200 रुपये के ऊपर पहुँच चुका है। आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ से खरीद पाएगा, ये बताइए, कहाँ से आएगा? कोरोना काल में सबका रोजगार चला ही गया है। आप देखिए, अभी पुल के नीचे चले जाइए, यहीं पे देख लेंगे आप कितने बेरोजगार लोग खड़े हैं कि हमें कहीं दिहाड़ी के मजदूर खड़े हैं कि हमें कहीं काम मिल जाए। यूपी की गवर्नमेंट में महंगाई बहुत बढ़ी है, लेकिन हम लोग जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और किसी की सरकार में सुरक्षित हम लोगों ने महसूस नहीं किया। बीजेपी की जो योगी जी की सरकार है, हमारे मोदी जी की सरकार है, वो बहुत ही बेस्ट है। पूरी तरीके से हम आम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को कमर तोड़ दी है। मुझे लगता है कि सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। इससे पहले महंगाई इतनी नहीं थी। महंगाई के कारण आम मजदूर, किसान और हम जैसे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। बीजेपी ना हो, बीजेपी ना हो, वह खिचड़ी हुई, खिचड़ी हुई। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, चूंकि हम लोग अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो विधायक हैं, वो गांव में आप चली जाइए, पूछे, मैं गांव का रहने वाला हूँ, सड़कों पे कमर के बराबर गड्ढे हो चुके हैं। पूरी गांव की व्यवस्था जो है सड़क और बिजली और पानी की एकदम चौपट है। अयोध्या का विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी की प्राथमिकता में अयोध्या है, लेकिन वो खास एक चिन्हित एरिया है जो राम मंदिर से संबंधित है, जो उसकी आने वाली सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, इससे संबंधित हैं। अब किसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं डीजल, पेट्रोल, खादें, और इनके भारी भरकम दाम बढ़े हुए हैं, समय से मिल भी नहीं पा रही है। अब डाया है ही नहीं है, मार्केट में एनपीके है ही नहीं है, सरसों की बुआई होने वाली है। अब सरकार आलाप लगा रही है कि हम कोई चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मुहैया है। महंगाई के कारण उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में सरकार है, ये नेस्तनाबूद हो जाएगी और जनता इसको बहुत तगड़ा सबक सिखाने जा रही है। भारत सरकार के जो आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े के अनुसार दिया गया है कि एक आम आदमी की रोज की आमदनी 27 रुपये है, और 27 रुपये आमदनी वाला आदमी इस हिंदुस्तान के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जैसे ही मौका मिलेगा जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सपा और भाजपा की लड़ाई है। हमारी ये देखो 1 रुपया किलोमीटर प्रति चलती थी, हमारी 3 रुपया किलोमीटर प्रति चल रही है किलोमीटर पे। हमको महंगाई तो पड़ेगी ही। अभी हमारी कोई काम धाम नहीं, बेरोजगार बैठे हैं घर पे। समाजवादी सरकार जब थी उस समय इतने गहन आकलन की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। कुछ कुछ कमियां तो होती हैं, लेकिन योगी जी का जो ये शासन रहा है, ये याद रखेगा, काफ़ी कष्ट और काफ़ी परेशान किया है इन्होंने। महंगाई से लेकर रोज़गार तक सब कुछ याद रखने लायक हुआ है इनकी सत्ता और इनके शासन में।